आपकी बारात जानी थी, अभी आपकी बारात आनी है। नहीं, ये बारात वाला काम तो बहुत दूर की बात है। पहले आपकी बारात जानी थी, आप लड़की थी, अभी आपकी बारात आनी है। आपने कोई लड़की देखी अपने लिए अभी? जो आपकी सहेली थी, क्या उससे शादी करना चाहेगी या कोई और लड़की देखेगी आप? नहीं, अभी नहीं सोची। तब भी अच्छा महसूस होता था। अब मैं लड़का हूँ, अब भी अच्छा आपके महसूस बड़े बड़े लंबे बाल थे, अभी आपने बाल काट दिए फौजी कटिंग। वो इस कटिंग में ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि ये बाल छोटे हैं, इसमें इंसान तंग भी नहीं होता। बड़े बालों में आप तंग होते थे कि आपकी जो दोस्त थी, सहेलियाँ थी, आपकी क्लास में पढ़ती थी, तो वो आपको जब आप लड़की से लड़का बन गए तो वो उनके क्या तसरात थे? वो हैरान भी थी और परेशान भी थी। हैरान इस वजह से कि उनकी एक क्लासमेट लड़का बन गई है, और परेशान इस वजह से थी कि उनकी एक क्लासमेट, उनकी दोस्त उनसे जुदा हो मिलने के लिए आपको आई थी? गई। जी, सारे आए थे। तो परेशान थी, क्या कह रही थी वो? रो रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका हौज चौधरी मुरादात मीर। आप देख रहे हैं मानसरा न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट मानसरा के नौही इलाके शनकैरी के मकाम पर मौजूद हूं, जहां लड़की जो है वो लड़का बन चुका है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से 15 साल लड़की हमायल खान को लड़का बनाकर बता दिया। हर चीज़ पर कादिर हूँ। उसका करिश्मा मानसरा में नौजवान लड़की लड़का बन गया। मानसरा के इलाके शनकैरी के मकाम पर मोहम्मद सईद के घर में अल्लाह ताला ने 6 बेटियाँ रहमत के रूप में अता की, लेकिन मोहम्मद सईद ने अपने बुढ़ापे का सहारा यानी बेटे जैसी नेमत से महरूम था। कुदरत ने मौजाना तौर पर सईद को 15 साल मलाइल को लड़की से लड़का बना दिया। लड़का बनने से कबल हमायल गर्ल्स स्कूल में 9वीं जमात की तालिब इल्म थी, और अब कुदरत के इस मुआवजे ने मोहम्मद सईद के बेटे की तमन्ना पूरी कर दी। मोहम्मद सईद की 5 बेटियां और 1 बेटा है। इस तमाम वाक़े की खबर इलाके में फ़ौरन फैल गई, जिसके बाद मोहम्मद सईद के इलाका मकीनों, करीबी अजीज़ों और हमायल की सहेलियों का तांता बंद गया, और इससे मिलने सभी ने सईद के घर का रुख कर लिया। इस खुशी पर अब इसके वालिद मोहम्मद सईद खान बहुत खुश हैं, और इनकी जानब से इलाका भर के मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस हैरत अंगेज़ वाक़े पर मानसरा न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। नाम ये बताएं कि पहले आप जो लड़की थी, अभी आप लड़का बन चुके हैं, तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? मैं पहले लड़की थी, तब भी अच्छा महसूस होता था। अब मैं लड़का हूँ, अब भी अच्छा महसूस होता है। पहले आपके बड़े बड़े लंबे बाल थे, अभी आपने बाल काट दिए, फौजी कटिंग की। आप वो कटिंग इस कटिंग में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वो इस कटिंग में ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि ये बाल छोटे हैं, इसमें इंसान तंग भी नहीं होता। बड़े बालों में आप तंग होते थे? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो दोस्त थी, सहेलियाँ थी, आपकी क्लास में पढ़ती थी, तो वो जब आप लड़की से लड़का बन गए तो वो उनके क्या तसरात थे? वो हैरान भी थी और परेशान भी थी। हैरान इस वजह से कि उनकी एक क्लासमेट लड़का बन गई है, और परेशान इस वजह से थी कि उनकी एक क्लासमेट, उनकी दोस्त उनसे जुदा हो गई है। आपको देखने के लिए, मिलने के लिए आपको आई थी? जी, सारे आए थे। परेशान थी, क्या कह रही थी वो? रो रही थी। अभी आप जो है वो स्कूल में जाएंगे तो लड़कों के साथ बैठेंगे, क्या उनके साथ दोस्ती आपकी होगी या दोस्ती ख़त्म कर दिया आपने? नहीं होगी, अगर उनके माँ बाप इजाज़त दे तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नाम के पहले आपकी बारात जानी थी, अभी आपकी बारात आनी है। नहीं, ये बारात वाला काम तो बहुत दूर की बात है। पहले आपकी बारात जानी थी, आप लड़की थी, अभी आपकी बारात आनी है। आपने कोई लड़की देखी अपने लिए अभी? नहीं। जो आपकी दोस्त थी, जो आपकी सहेली थी, क्या है उससे शादी करना चाहेगी या कोई और लड़की देखेगी आप? नहीं, अभी नहीं सोचा इस बारे में। क्यों कहेंगे कि उसी दोस्त से जो आपकी साथ बैठा करके उससे शादी करेंगे, या बाहर किसी और से शादी करेंगे आप? अभी इस बारे में सोचा नहीं है ना। उनके साथ जो दोस्त हैं, आपकी सहेली हैं, उनके साथ आप गपशप रहेगी या ख़त्म कर देंगे आप? जी, रहेगी आगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनाम के आपको क्या कोई दर्द महसूस हुआ, कैसे क्या महसूस हुआ कि आप जो है ये लड़कों के जो आपके सरात नज़र आना शुरू हुआ है? ये तकरीबन ये पहले की बात है ना, 1-2 महीने पहले की बात। मेरी ये आवाज़ भारी होगी, ये दाढ़ी मुझे निकलाई और छाती चौड़ी होगी। मेरे माँ बाप मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो फिर वहाँ पे मेरा मज़ीद इलाज हुआ। फिर हम लाहौर गए, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला इनका गेटअप चेंज कर दे, ये तो पैदाइशी लड़का है। हमारे पिछले जुम्मे को मेरा गेटअप चेंज हो गया। तो पहले आप मसलन अपना 15 साल तक आप रही हैं, घर से बाहर नहीं निकले, तो अभी आपके नए दोस्त, नए लड़के और नए दोस्त बनाएंगे आप? जी, अब घर से बाहर निकलेंगे तब नए दोस्त भी बनेंगे, नए लोग भी मिलेंगे, तो नए लोगों से भी मुलाकात होगी। पहले मैं घर में था 15 साल, 4 दीवारी में अपने घर में, तो किसी से मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। अब मैं लड़का बन गई हूँ, अब इंशाल्लाह बाहर भी होगा और सारे लोगों से। अभी आप अपने वालिद साहब के साथ जो है नमाज़ पढ़ने के लिए बाद जमात मस्जिद में भी जाते हैं?
पहले आप 15 साल घर में नमाज़ पढ़ते थे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है जमात के साथ। ये नमाज बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है जमात के साथ जो पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कि मज़ा आता आपकी 6 बहनें थी, आपके समय 6 बहनें थी और अभी आप जो है कब बन चुके हैं, तो आपकी 5 होगी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? है। मैं अल्लाह ताला ने मुझे एक अपनी बहनों का भाई बनाया है, मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनाया है। अब मुझे उनका सहारा बनना है और अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, अपनी बहनों का ये सहारा। बताएं कि आप पहले लड़की थी, 15 साल तक आप घर में थी और लड़कियों वाला आपका खेलना था, लड़कियों के शौक थे आपके, तो अभी आप लड़का बन चुके हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी क्या शौक होगी कि कौन सा फुटबॉल, क्रिकेट या क्या चीज़ें आप खेलना पसंद करें, क्या शौकीन होगी आप, क्या शौक है आपकी? मुझे क्रिकेट का शौक है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलूँ। आप एजुकेशन जो है किस में हासिल करना चाहते हैं, क्या शौक है आपकी? मैं तो चाहता हूँ मैं CSS करूँ, अपने मुल्क को कौम की खिदमत करूँ और यही सब। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हुकूमत आपके साथ जो है तावन करे या आप सब्सिडी करना चाहे, तो अपॉर्चुनिटी क्या लेना चाहिए हुकूमत से, आप किस हवाले से हुकूमत आपकी जो है मदद करे, हेल्प करे आप? मैं ये चाहता हूँ ना कि हुकूमत मुझे स्कॉलरशिप दे तालीमी मैदान में और मुझे आला स्कॉलरशिप दे और मैं मुल्क को कौम का नाम रोशन करूँ, अपनी 5 बहनों और अपने माँ बाप का मेरे साथ। साथ है ये नाम जो कि हमायल थे, 15 साल की है, जो 10वीं क्लास की तलब इल्म थी, अभी जो है लड़की से लड़का बन चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इनके वालिद साहब मोहम्मद सईद साहब। आइए इनसे बात करते हैं। मोहम्मद सईद साहब पेशे के लिहाज से टीचर हैं और बहुत ही अच्छे मिलनसार इंसान हैं। अल्लाह ताला ने इनको एक नेमत से एक तोहफ़ा इनको दिए, एक करिश्मा अल्लाह ताला का, कि जो 6 बेटियों में जो एक अल्लाह ताला ने एक बेटी को तोहफे जैसे नेमत से नवाजा है। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम। सईद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो पहले। खैर सलामत जी। मुझे ये बताएं कि आपको अल्लाह ताला ने 6 बेटियां दी थी, तो कभी आपके दिल और गुमान में था कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे? मेरी 6 बेटियां थी, तो बेटे की ख्वाहिश तो थी, एक कमी भी थी, लेकिन मैंने कभी नाशुक्री नहीं की। मैंने कहा मुझे अल्लाह पाक ने 6 बेटियां दी हैं, तो ये अल्लाह पाक की नेमत है और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे नवाज दिया, तो मैंने कभी नाशुक्री नहीं की, कभी शिकवा नहीं किया। अपनी दुआएं करते थे क्योंकि एक ज़रूरत थी, तो अल्लाह पाक ने शुरू से बेटा नहीं दिया, बाद में दे दिया। अल्लाह पाक इस चीज़ पे भी कादिर है, तो इस पर मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र है। ये जो है बेटी 15 साल आप पालते रहे और मसलन उसके बाद पता चला कि ये तो बेटा है। असल में जब 14-15 साल की उम्र में लड़का हो या लड़की हो, उसके बदन में तब्दीलियाँ होती हैं, तो पता चलता है। तो इसके बदन में कोई फ़ीमेल वाली तब्दीली ज़ाहिर नहीं हुई, बल्कि लड़कों वाली तब्दीलियाँ ज़ाहिर हुई। इसकी मूंछें निकल आई, दाढ़ी निकल आई, आवाज़ भारी हो गई। तो हमें थोड़ा शक हुआ, तो उसकी बहनों ने कहा कि इसका चेकअप करवाया जाए। तो जब चेकअप किया, मुख्तलिफ टेस्ट हुए, तो डॉक्टर ने कहा ये तो पैदाइशी तौर पे लड़का है, 100% ये लड़का है, तो इसको मज़ीद टेस्ट करें। फिर हम लाहौर गए, वहाँ टेस्ट हुए, तो उन्होंने कहा जी ये तो लड़का है, तो इसका गेटअप चेंज करें, इसके बाल काटें, इसका नाम चेंज करें, इसको लड़कों वाले माहौल में एडजस्ट करें। तो फिर इस तरह हमने इसका गेटअप चेंज किया और ये लड़का था। अच्छा सही साहब, अभी इनका ऑपरेट तो नहीं हुआ ना, कि ऑपरेट में कितना टाइम लगेगा और कितने ऑपरेटिंग के बाद जो है इनको कन्वर्ट होंगे ये लड़के में? वो ये कि इसके हार्मोन्स का टेस्ट हुआ है, तो इसके हार्मोन्स को मज़ीद एक्टिव करने के लिए उन्होंने मेडिसिन दी है। 2-3 महीने वो मेडिसिन इस्तेमाल होंगी, उसके बाद फिर सर्जरी होगी 2-3 स्टेप्स में। तो इंशाल्लाह उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे लड़का बन जाएंगे, और डॉक्टर ने कहा जी आप फिर इसकी शादी भी करवा सकते हैं। अच्छा सही साहब, मुझे ये बताएं कि पहले आपकी इनकी बात देख रहे हैं बहू, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा जी। पहले तो हम यही सोच रहे थे कि हमारी बेटियां हमसे रुखसत होंगी, हम सिर्फ रोते धोते ही रहेंगे, क्योंकि बेटी जो है जब घर से रुखसत होती है तो ज़ाहिर दुख होता है। तो अब जी वो दुख कम हो गया, 5 बेटियां रुखसत करेंगे और एक बहू लेकर आएंगे, तो ज़ाहिर खुशी तो बड़ी खुशी होती है। आपको 15 साल के बाद जो है एक बेटी से बेटा दिया अल्लाह ताला ने, तो आपकी खुशी के इंतहा क्या थी? जब डॉक्टरों ने कहा कि ये लड़का है, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हमें तो एक ऐसी नेमत मिल गई थी जिसका तस्वर भी नहीं था, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे तो ज़मीन पे पाँव नहीं टेक रहे थे कि शुरू से हमें कमी का शिकार थे, तो अल्लाह पाक ने हमें अचानक इतनी बड़ी नेमत दे दी, इतना बड़ा तोहफ़ा दे दिया। तो हमने कहा ये अल्लाह पाक का इनाम है, इसीलिए हमने इसका नाम भी मोहम्मद इनाम। आपके घर में आपकी वाइफ को पता चली, आपकी बीवी को, तो आपकी बाकी बेटियों को पता चली, तो उनके क्या तासरात थे? सब बहुत खुश थे जी। अल्लाह पाक ने एक तोहफ़ा में दे दिया, तो इस पे तो सब जो है हद से ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बात ही खुशी की है। एक चीज़ हमारे पास नहीं थी, अचानक अल्लाह पाक ने दे दी। जिस तरह आप समझें छप्पर फाड़ के ख़जाना दे दिया, तो खुशी तो फिर सबको बेहद थी। नाज़रीन, मेरे साथ इनाम की छोटी बहन मौजूद है, जो कि इनाम के साथ खेला कूदा करती थी। अभी जो है इनाम जो है लड़की से लड़का बन चुके हैं। आइए पूछते हैं।
آپ کا جو ہے نا بھائی کوئی نہیں تھا, ابھی بھائی بن چکے ہیں, تو آپ کے کیا تاثرات ہیں, ابھی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلے میں بازار جاتی تھی تو میں بہت تھک جاتی تھی. ابھی اللہ پاک نے مجھے ایک بڑا بھائی کیا ہے تو ابھی وہی کام کریں بازار. ابھی بازار سودا وغیرہ وہی لائے گا, پہلے بازار سامان آپ لاتی تھی؟ جی ایسا ابھی ذمہ داری اس کی ہے جی. نہیں, تو ابھی اس کے ساتھ جائیں گی آپ اپنے بھائی کے ساتھ؟ وہ جانے اس کی کام کہنا ہوگی اس بات میں؟ بہت خوش. ننی سب سے چھوٹی اس کی نام کی بہن, ایسی بات کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک. کیا نام آپ کا نور حرام. ہے؟ نور حرام. ایک آپ کا بھائی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ناظرین اللہ تعالیٰ کی کرشمہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے کسی وقت بھی اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بے شمار خزانے اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے. وہی ذات ہے, وہی ذات پاک ہے جو انسان کو جو ہے بیٹا دیتا ہے. وہی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو بیٹی دیتا ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ تیسری مخلوق جو خواجہ سرا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جو بیٹی پیدا کر کے اس میں سے جنس جو ہے وہ بیٹے کی بنا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا کرشمہ بہت عزیز فرماتے ہیں کہ آپ میری کون سی نعمتیں ہیں. کوئی بھی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتا, اور پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک وجود کردہ ایک وجود ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں.